हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, लाल किताब एक्सपर्ट। आज का मेरा सब्जेक्ट है पितृदोष। पितृदोष क्यों होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। पितृदोष के कारण, पितृदोष के उपाय, पितृदोष की वजह, ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूँ। पितृदोष उसको लगता है जिसने कि पिछले जन्म में कोई पाप किया हो या उनके पूर्वजों ने कोई पाप किया हो। वो क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है। पितृदोष के कारण क्या होते हैं, वो कुंडली में चेक करना पड़ता है कि किसको पितृदोष है और नहीं है। जिसको है उसका निवारण कैसे करें। जैसे कुंडली में शुक्र, बुध, राहु, इनमें से न कोई 5वें घर में हो या 9वें घर में हो या 12वें घर में हो, उस व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है। क्योंकि ये बृहस्पति के घर हैं और बृहस्पति की वजह से पितृदोष इनको लग जाता है। 9वें घर में पता लगता है कि वो इंसान पिछले जन्म में कौन से कर्म भोग के आया है। अगर उसमें राहु, बुध या शुक्र या एक ग्रह भी बैठ जाए तो उस व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसके फल होते हैं, जैसे बच्चे लेट होते हैं, विवाह में देरी होती है, एजुकेशन पूरी नहीं होती, दरिद्रता रहती है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके काम नहीं बनते, उनको असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है और उनके फ्रेंड्स भी उनको धोखा देते हैं, उनके रिश्तेदार भी उनको धोखा देते हैं, उसकी किसी से बनती नहीं है, वो उसका मन उदास रहता है, फाइनेंशियल लॉस रहता है, वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं करता क्योंकि उसके पितृदोष होता है। वो इसलिए इतना तड़पता रहता है। वो कहता है इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। ये पितृदोष इतना बुरा होता है इंसान का कि ये जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए इसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है, जो कि लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर जिसका विवाह देरी से हो रहा है, समझो उसकी कुंडली में पितृदोष है। अगर जिसका बच्चा नहीं हो रहा, ये समझो कुंडली में पितृदोष है। 10वें हाउस में बृहस्पति का होना, ये भी पितृदोष माना जाता है। लगन में राहु का होना, ये भी पितृदोष माना जाता है। इसलिए इसका निवारण जरूरी है करवाना। इसका उपाय मैं एक जनरल उपाय बताऊंगा, वो बड़ा आसान उपाय बताऊंगा, उसमें पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, जिसकी कुंडली में पितृदोष है उसको घर के सारे मेंबर्स के से उसको पैसे लेने चाहिए और क्या है कि उसको जाके मंदिर में दान करने चाहिए। ये महीने में एक बार ही करता रहे, पितृदोष अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अगर आपके घर के नजदीक पीपल का पेड़ है तो उसको जल दीजिए, या वहां नहीं है तो उसको मंदिर में जाके पीपल के पेड़ को जल दीजिए। ये क्योंकि ये पितृदोष है, ये तभी दूर होगा। ये मैंने जनरल 2 उपाय बताया, ये तो आप कर सकते हो। अदरवाइज इसके बाद भी उस पैसे में तंगी हो रही है, उसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुलिस केस हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। अगर संतान हो जाती है तो निकम्मी निकलती है, वो जुए खेलती है, वो शराबे पीते हैं, गांजा, चरस, ये सारा पितृदोष का खेल है। इसलिए इसकी पूजा करानी बहुत जरूरी होती है। लाइफ में एक बार ही पूजा होती है तो उससे क्या है कि अगला पिछला पितृदोष सारा खत्म हो जाता है। अगर फर्ज करो राहु लगन में है तो यहाँ पे सूर्य की पूजा होगी। अगर फर्ज करो बुध 2nd हाउस में है तो वहां बृहस्पति की पूजा होगी। अगर शुक्र 5th हाउस में है तो वहां भी बृहस्पति की पूजा होगी। अगर शुक्र 9th हाउस में है, बृहस्पति की पूजा होगी। अगर बृहस्पति 10th हाउस में है तो वहां शनि की पूजा होगी। अगर राहु, बुध, शुक्र, इनमें से एक ग्रह भी 12th हाउस में बैठा है तो तब भी बृहस्पति की पूजा होगी। दोस्तों, आज मैंने आपको पितृदोष के कुछ लक्षण और थोड़े उपाय भी बताए हैं, हो सकता है आपके किसी काम आ जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियो दूसरे लोग भी इसको देख पाएँ और फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।